की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज पावन भक्तमाल कथा का अंतिम दिवस है। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर सुशोभित होने वाले हैं। आज की कथा के यजमान श्री सुभाष गुप्ता जी, जो सह परिवार रामगढ़ जीरकपुर से आए हैं। श्री राम कुमार शर्मा व नीलम शर्मा, यमह प्रिंटिंग प्रेस यमुनानगर। श्री बलवंत राय गर्ग जी, यमुनानगर। श्रीमती शोभा कपूर, जो चंडीगढ़ से आए हैं। श्री अशोक सूरी जी, चंडीगढ़। श्री आदित्य पूज्य श्री महाराज जी पधार चुके हैं, सभी खड़े होकर स्वागत करेंगे। माता जी कमलेश, सेक्टर 18 जगाधरी। रिम्पल कंबोज साबापुर व राजेश कंबोज, वो कृपया मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यजमानों से निवेदन, कृपया मंच पर आए। पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंडित अशोक जी, अनिल जी, पूजन प्रारंभ करवाएं। राधा कृष्ण परिवार यमुनानगर की ओर से यह पावन भक्तमाल कथा का आयोजन 8 अप्रैल से आज 14 अप्रैल कथा का अंतिम दिवस है। पंडाल में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का, श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। सभी संत समाज को नमन। सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। ॐ हरिः ॐ महासहस्रशीरेकः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद स भूमिकुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं वा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं वा भूतामृतवशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पूरुकः पादो सप्स्वा भूतानि त्रिपादश्चामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयत्पुरुकः पादोषेह भवत्पुनः ततो विख्वं वक्रान्मस्तासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः स जातो अत्र च तपश्चात् भूमिमथो पुरः तस्मादज्ञा सर्वहुतः ऋचः सामानिचिरे छन्दा गुंसयगिरे तस्मा जजस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त जेकेचो भयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देव अजयन्त साध्यारिकस्तदे यत्पुरुषं यददुः कदिधाम्यकल्पयन् मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरूपाद उच्यते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य तद्वेश्यः
पद्भ्याङ्गुं सूत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत सूत्रादिवायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः ॐ यज्ञेन यज्ञमेदं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या शन्नः ते हनाकं महिमानः सचन्तेऽत्र पूर्वे शाद्यः सन्ति देवाः। शांति कॉलोनी यमुनानगर जो पूज्य महाराज श्री का आश्रम है, वृंदावन आश्रम, वहाँ कॉलोनी से भी भक्तजन श्रद्धालु माताएं बहनें आई हैं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया मंच पर आएं, पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद लें। दीप प्रज्वलन के लिए श्री तिलक राज शर्मा व सुमन शर्मा बस्सी पठाना से आए हैं। सुलोचना देवी यमुनानगर, श्री देवेंद्र चुग पेपर मिल यमुनानगर और अशोक नैयर जी यमुनानगर से आए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कृपया दीप प्रज्वलन कर आज की कथा का शुभारंभ करें। श्री राजेश जी दीप प्रज्वलन के लिए सहयोग करेंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षिवी तिमसे सजंतो स्वस्ति स्मृता मतिमति वसुवा। श्री प्रहलाद जी जो किच्छा उत्तराखंड से आए हैं, श्री दिनेश भाटिया जी जो अध्यक्ष हैं किच्छा जो कथा समिति है। किच्छा में पूज्य महाराज श्री की कथा हर वर्ष होती है। श्री प्रहलाद खुराना जी जो कथा समिति के प्रधान हैं, वो कृपया दीप प्रज्वलन के लिए आए। श्री जसवंत जी अग्रवाल, श्री राजेश शर्मा जी सरोजनी कॉलोनी, उनसे निवेदन है कि कृपया दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। मैं निवेदन करता हूं साध्वी उषा जी से कि वो आएं और पूज्य महाराज श्री के विषय में अपने मुखारविंद से अपने मन के जो है उद्गार वो प्रकट करें। साध्वी उषा जी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जाप ताप और ज्ञान ध्यान पढ़िए वेद पुराण। बिन गुरु भक्ति जीव का कबहु न हो कल्याण। सतगुरु के उपदेश बिन को न तरे संसार। गुरु पग लाग अनेक जन हो गए भव जल पार। गुरु पग लाग अनेक जन हो गए भव जल पार। बिन गुरु भक्ति, बिना गुरु के हम इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए कहा गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। जो विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो विरंच शंकर सम होई। हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे महापुरुष कहते हैं कि इस भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए गुरु की पग पग आवश्यकता है।
अरे इस संसार की कोई शिक्षा पाने के लिए भी यहाँ पर भी किसी न किसी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए गुरु की शरण आवश्यक है। कहा कि पुष्पों के इर्द गिर्द घूमने का क्या लाभ है? पुष्पों के इर्द गिर्द घूमने से क्या लाभ होता है, ये तो किसी भ्रमर से पूछिए। जल में रहने का क्या मजा है, तो ये किसी जलचर से पूछिए। संतों का संग करने से क्या लाभ होता है, ये तो किसी सद शिष्य से पूछिए। संतों के संग के बिना इस भक्ति के रास्ते पर हम नहीं चल पाते। स्वयं भगवान भी कहते हैं, यदि मेरी भक्ति को प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है, तो मेरी प्राप्ति का केवल एक साधन है। क्या? ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग, ताकि संत मिल जाए तो मैं मिल जाता हूँ, संत मिले तो मैं मिल जाऊं। स्वयं भगवान भी कह रहे हैं, संतों की गुरुओं की महिमा को बता रहे हैं। संत हमको क्या देते हैं? तो संत हमको देते हैं भगवतीय ज्ञान, संत हमको देते हैं भगवतीय प्रेम, संत हमको देते हैं भगवतीय पहचान। इसलिए संत की शरण जब तक हम नहीं आएंगे, अपने मन से की हुई भक्ति वो फलदायी नहीं हो पाएगी। इसलिए पग पग पर हमको संत बचाते हैं। और संतों का जन्म ही इसीलिए होता है, गिरते को उठाने के लिए, पतितों का उत्थान करने के लिए, मनुष्य को यथार्थ रूप से मनुष्य बनाने के लिए संतों का अवतार होता है। इसलिए संत शरण है। जो संतों की शरण में आ जाता है, उसको फिर किसी भी और सहारे की आवश्यकता नहीं होती। हमने कितने ही जन्म लिए हैं, पूर्व जन्मों में हम अपना उद्धार नहीं कर पाए, और बड़े ही हम सबके भाग्य हैं जो कि हमको संत मिल गए हैं। संत मिलन हो गया, सच्चे संत का मिलन। मानव जन्म मिला है, और मानव जन्म को पाकर के हमारा ये मानव जन्म सार्थक हो गया जब संत मिलन हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। मात मिले पुनितात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मनवांछित पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले वही को नहीं जाई। सुंदर और मिले सब ही, सुंदर और मिले सब ही, संत समागम दुर्लभ भाई। संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई, संत समागम दुर्लभ भाई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संत मिले, मानव जन्म मिला है, और मानव जन्म तो दुर्लभ बताया ही है, लेकिन मानव जन्म को पाकर के भी एक दुर्लभ वस्तु है। वो कौन सी है? वो है दुर्लभ वस्तु सत्संग, संतों का मिलन। और हमारे पर भगवान कितने रीझे हैं। आज भगवत अनुग्रह हो गई हम सब भक्तजनों पर। हम सब कथा मंडप में बैठे हैं, और इस कथा मंडप में बैठ करके हम कितना आनंद ले रहे हैं। और ये आनंद केवल हम लोग ही नहीं, ये आनंद तो सारा विश्व ले रहा है कि ऐसे सच्चे संत का मिलन हो गया। हम धन्य धन्य हो गए, हम कृतकृत हो गए। इसका सीधा
आधारभूत हैं मेरे प्रभु रीजे हैं। कहा कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के वो जानकारी, वो विवेक नहीं प्राप्त होता। और सत्संग जब प्रभु की कृपा होती है, भगवत अनुग्रह होता है, सतगुरु की अनुकंपा होती है, तब कहीं ऐसे जाकर के संत समागम होता है। कहा कि हमके कितने ही हमने जन्म लिए, माता पिता भी मिले, भाई बंधु भी मिले, लेकिन ऐसा संत समागम नहीं हुआ है। और आज जो हम ये संत समागम पा रहे हैं, सुंदर संत दर्शन पा रहे हैं, सुंदर मुखार वचनों से हम गदगद हो रहे हैं, हमारा जीवन बदलता जा रहा है। ज्यों-ज्यों सत्संग कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, त्यों-त्यों सब हृदय के भाव यही हैं कि कमाल है, हम तो अब तक सोए हुए थे, अब हम जगे हैं। सच बात है, संत गुरु हम सब भटके हुए जीवों को जगाने के लिए ही आते हैं। इनका प्रागट्य ही इसीलिए होता है। इसीलिए अपने जीवन में जो भी अभी गुरुमुख नहीं हुआ, जिन्होंने अभी गुरु की शरण प्राप्त नहीं हुई की है, हमारे संत, हमारे ग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं कि बिन गुरु भव निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर ब्रह्मा के समान क्यों ना उसके पास शक्ति आ जाए, लेकिन बिना गुरु के इस भव सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए कहा कि भव सागर के तरन को मानुष जन्म है नाव, और बार बार नहीं पाइए ऐसा उत्तम दाव। करोड़ों लाखों बार हमारा जन्म हुआ और करोड़ों लाखों बार हम मर गए, लेकिन इस बार हम पर कृपा हुई, भगवत अनुग्रह हुआ, जो कि हमको ये सुंदर मानव जन्म मिला है। और इस मानव जन्म को पाकर के प्रभु ने और कृपा कर दी। वो है कृपा, हमको संत शरण में हम सब बैठे हैं, इसलिए संतों की शरण में आ जाओ। एक सूचना, प्रसन्नता का, खुशी का समाचार बताऊं कि कल ही यमुनानगर के, जहां पर पूज्य श्री महाराज जी का निवास है, वृंदावन आश्रम चिट्टा मंदिर के नजदीक, ठीक 10 बजे नामदान दीक्षा जिन भक्तों को प्राप्त करनी है, वो नामदान आकर के ले सकते हैं। अपने जीवन को धन्य धन्य कर दो, गुरुमुख बन जाओ। गुरु की शरण में आते ही फिर उनका हृदय क्या गाएगा, आप ये स्वयं अनुभव करते भी हैं। और जब गुरु की शरण में आ जाएंगे तो शायद उनका हृदय भी अवश्य ही यही कहेगा, क्या? अगर सतगुरु के चरणों में तुम्हारा प्यार हो जाए, अगर सतगुरु के चरणों में तुम्हारा प्यार हो जाए, निराशा के समुंदर में, निराशा के समुंदर में ये बेड़ा पार हो जाए। अगर सतगुरु के चरणों में तुम्हारा प्यार हो जाए। अब करके देखिए, निराशा से आशा आ जाएगी। संत की शरण में आकर के आशा की किरण जगमगाने लगेगी। हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारे विचारों का ऑपरेशन हो जाएगा, हमारे भीतर भक्ति आएगी। संत हमको प्रभु की कथा को सुना सुना करके हमारे हृदय में भगवान की स्थापना कर देंगे। कितनों के ही हृदय बदल गए इस भक्तमाल कथा को सुन करके। इसलिए बार बार संग करो, सत्संग करो। इसलिए फिर क्या गाएगा हृदय? जिन्हें अपना बनाते हो, जिन्हें अपना बनाते हो, मगर बनते नहीं तेरे, जिन्हें अपना बनाते हो, मगर बनते नहीं तेरे। बनोगे जब प्रभु के तुम, बनोगे
बनोगे जब प्रभु के तुम तेरा संसार हो जाए बनोगे जब प्रभु के तुम तेरा संसार हो जाए निराशा के समुंदर में निराशा के समुंदर में ये बेड़ा पार हो जाए अगर सतगुरु के चरणों में तुम्हारा प्यार हो जाए बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पिछले 7 दिनों से पूज्य किशोरी शरण जी जो महाराज श्री के विशेष कृपा पात्र हैं वो उपस्थित हैं पिछले 7 दिन से। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य किशोरी शरण जी। पूज्य किशोरी शरण जी गोवर्धन धाम आश्रम में पूज्य श्री के साथ रहते हैं और जो विशेष कृपा पाई है आपके हाथों में जो सेवा सुख नामक मासिक पत्रिका पहुंचती है उसके संपादक पूज्य किशोरी शरण जी हैं। तो हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि अपने मुखारविंद से हमें पावन भक्तमाल कथा अमृत वर्षा से हमारे जीवन को धन्य करें। पूज्य महाराज श्री। 10 मिनट के लिए महाराज सुनिए। अपने बीच में उड़ीसा से पूज्य संत महेशाश्रम जी पधारे हैं, मंच पर विराजमान हैं। मैं पूज्य स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि अपने मुखारविंद से हम सबको आशीर्वाद दें। पूज्य स्वामी जी। कान्तिशितां मृषितिनिन्दितिशारदिन्दुर् यत्रैकृतो विलसितां मशिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयो मुनिगाङ्गशाङ्गं राधामुकुन्दजुगलं तदहं नमामि। अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देखो भक्तों, सज्जनों, माताएं, बहनें, हमें पहले ही बताया गया है कि ये मिनी वृंदावन है। इसकी गलियां, सड़कें भी वृंदावन से लगी जुगी हैं और नित्य कथाएं होती रहती हैं और बगैर कथा की मन की व्यथा दूर नहीं हो सकती। ये निश्चित है, जिसके जिसके मन में व्यथाएं हैं उसके लिए किसी प्रकार की दवा की जरूरत नहीं है। सिर्फ कथा श्रवण करो और कथा से अपने जीवन को जोड़ो। और जब तक कथा से जीवन को जोड़ोगे नहीं, ये देखो कि कथा तुम्हारे पास पहुंच रही है कि नहीं। देखिए, मेरे को लगता है कि ये पूरा जमुना नगर और जगाधरी आसपास के पूरी कथा पहुंच रही है और फिर पूरे विश्व के लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रवण, यही तो भगवान ने कृपा की। क्या की? सब कुछ दो दो दिया, आंखें दो, पैर दो, कान दो, किंतु मन एक दे दिया। क्यों दिया? मन दो देता तो मुश्किल था। अब प्रश्न है, मन को कहां लगाएं? जहां लगाने से मन विक्षिप्त ना हो, मन को परेशानी ना हो, कहां लगाएं?
ये विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अटेंशन की बात है। रहीम ने बड़ी अच्छी बात कही, कहाँ मन को लगाओ जहां मन तुम्हारा कभी टेंशन नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं होगा। हर लोग डिप्रेशन से परेशान है। कथा श्रवण करो। रहीम ने कितनी अच्छी बात कही कि रही मन तू मन आपनो कर ले चारु चकोर, निशिबाशर देखत रहे श्री कृष्ण चंद्र की ओर। बस वहीं लगा लो। चकोर एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो तो पानी पीता है, अन्यथा वो प्यासा मर जाता है। उपमा भी दी चकोर की, और किसी को उपमा नहीं दे सके। ऐसे को उपमा थी नहीं रहीम के पास। वो चकोर, एक चकोर बैठा था गंगा किनारे के वृक्ष पर। एक शिकारी ने बाण मारा, गिर गया गंगे में, किंतु चोंच को आकाश की ओर रखा। किसी ने कहा चकोर, अरे गंगा है गंगा, मुक्तिदायिनी गंगा, मुक्त हो जाएगा। बोले वो तो मुक्त हो जाऊंगा, प्रेम कलंकित हो जाएगा। प्रेम के लिए वो मर गया, किंतु गंगा का जल नहीं पिया। तो अपने मन को कहां लगाना है? मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्याम श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्यामा गाएंगे। तालियों की सेवा होती रही, ताली की सेवा, ताली की सेवा, सबकी सेवा है, ताली सेवा नहीं हो रही है। हाँ, दोनों उठा करके मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, ताली की सेवा, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्याम श्यामा गाएंगे। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ये सारा खेल मन का है। महाराज जी की सीडी में देखा था, महाराज जी की सीडी में देखा था आश्रम में, और मेरे मन में भी इच्छा थी कि महाराज जी कथा में श्रवण करूं, क्योंकि करुणा दास जी हैं और बगैर करुणा की कोई बात बनती नहीं है। याद रखिएगा, आप कथा क्या सुन रहे हैं और कथा किसकी सुन रहे हैं। सबको जीवन में करुणा चाहिए, भगवान की करुणा चाहिए। तो आप ये समझो कि भगवान स्वयं करुणा जी बन करके आपको कथा सुना रहे। आपके समान सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की करुणा चाहिए जीवन में। आपके मन में कभी विक्षिप्तता आ ही नहीं सकती। बस मन को लगाना है कहां? सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। और जहां मन लगा ठाकुर जी में, वहां सारा क्रोध, सारी स्थितियां गई। कभी क्रोध मत करना, कोई भी मिले। और सबसे अंतिम मंत्र है हर संतों का, मस्त रहो। क्या कहो, कैसे हो भैया? आनंद। क्या हो? आनंद में हूं। और ईश्वर का नाम आनंद है। याद रखना, कभी पति पत्नी में झगड़े भी हो जाए तो कभी नाराज मत होना।
एक छोटी सी बात फिर मैं विश्राम दे रहा हूं कि पति पत्नी बड़ा प्रेम था, अचानक किसी बात के लिए अनबन हो गई तो पत्नी बोली कि तू जानवर है जानवर। पति उसका सौभाग्य है कि तू कह रही तू जानवर है जानवर। पति मुस्कुराते हुए हमें लगता है कि वो भी कोणादास जी का ही कुछ शिष्य रहा होगा। हर बात को क्या कहता, आनंदम। वो मुस्कुराते हुए अपनी दुकान चला गया। 2 दिन बाद वो गुस्सा ठंडा हुआ तो पत्नी कही कि मैंने आपको जानवर कह दिया। बोले ठीक ही तो कहा, जब से तेरे साथ मेरे संबंध हो गए तब से मैं जानवर बन गया। वैसे मैं जानवर था नहीं, तेरे साथ मिलने से मैं जानवर बन गया। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले सुनो, आप भी सुनो। पति बोला कि तू मेरी जान है कि नहीं, बोल। पति ने कहा पत्नी से तू मेरी जान है कि नहीं? बोला सिर्फ मैं ही तो आपकी जान हूं, और मैं तेरा बर हूं कि नहीं, बोल। तू मेरी जान और मैं तेरा बर, क्या हो गया? जानवर। तो ये क्या है? यही कथा करती है और कथा कुछ भी नहीं करती। बोलो कन्हैया लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, भक्तमाल की। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धु नमो नित्य विहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन करूं
विघ्न बार बार वंदन करूं नाभा आभाए काढ़ो गाबा वेद को भक्त माल रस रहे हरि जो आए विराजियो कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता भक्त माल के तुम पद रज ममया तुम पीछे जो और हो श्रोता है रसखा इनके सकल मनोरथ पूजवहु श्री भगवान बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नाम जपो लेकर माला हो जाए जीवन आला बोले कर माला हो जाए जीवन आला जन्म जन्म के दुख मिटेंगे मिल जाए मुरली वाला नाम जपो लेकर माला हो जाए जीवन आला मनवा सोच विचार नर्तन मिले न बारंबार मूर्ख मनवा सोच विचार नर्तन मिले न बारंबार अब की बारी चूक गया तो पड़ेगा फिर यम से बाला नाम जपो लेकर माला हो आला सच्ची सीख गुरु की मान नाम जपो और बनो महान सच्ची सीख गुरु की मान नाम जपो और बनो महान हरि नाम को जपते जपते मिट जाएगा ब्रह्म जाला नाम जपो लेकर माला हो जाए जीवन वाला
करता है चित्त उदास राम नाम जब तेरे पास क्यों करता है चित्त उदास राम नाम जब तेरे पास कोई तेरी फिक्र करेगा भक्तों का जो रखवाला नाम जपो लेकर माला हो जाए जीवन वाला मेरा तुलसी नरसी जी मस्त हुए नाम अमृत पी मीरा तुलसी नरसी जी मस्त हुए नाम अमृत पी करुणदास भी इसको पीकर हो गया देखो मतवाला नाम जपो लेकर माला हो जाए जीवन वाला नाम जपो लेकर माला हो जाए जीवन वाला जन्म जन्म के दुख मिटेंगे मिल जाए मुरली वाला नाम जपो लेकर माला हो जाए जीवन 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 आला सच्ची सीख गुरु की मान नाम जपो और बनो महान क्यों करता है चित्त उदास राम नाम जब तेरे पास मूरख मनवा सोच विचार नर्तन मिले ना बारंबार फोन आया है जो संस्कार चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं दूर देश प्रदेशों में। कहाँ से ये फोन आया है? मैनपुरी से। कई प्रश्न किए गए हैं, उनमें एक प्रश्न है, क्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा भजन कर सकते हैं? स्त्रियां क्यों नहीं कर सकती? और दूसरा प्रश्न है कि शादी के बाद स्त्रियों के पास घर गृहस्थ के बहुत काम होते हैं, तो वो भजन साधना कैसे करें? और अगला प्रश्न है कि इस स्त्री की बहुत लगन हो, वो पुरुषों की तरह घर बार त्याग करके संन्यास लेना चाहती हो, तो क्या करे? क्योंकि स्त्री के जीवन में कठिनाइयां बहुत आती हैं। और अगला प्रश्न है कि नरसिंह मेहता जी के परिवार वालों का क्या मिला है?
उन सब ने बहुत कष्ट पाए हैं। इससे अच्छा तो वो शादी ही ना करते। तो एक एक करके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। और भी कोई कुछ पूछना चाहे अपना प्रश्न लिख करके चिट व्यासपीठ पे पहुंचा दे। पहला प्रश्न है कि क्या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ज्यादा भजन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है भगवान के भजन में, भगवत प्राप्ति में स्त्री शरीर बाधक नहीं है। भजन में दोनों का बराबर अधिकार है, दोनों भजन कर सकते हैं, दोनों को मानव जन्म मिला है, नाम जप करने के लिए दोनों को जीभ मिली है, इसलिए दोनों भजन कर सकते हैं। रही बात कम और ज़्यादा की, तो उसका उत्तर है जिसकी जितनी लगन होगी उतनी भजन करेगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगला प्रश्न है कि शादी के बाद स्त्रियों के पास घर गृहस्थ के बहुत से काम होते हैं, वो साधना कैसे करें, भजन कैसे करें? इसका उत्तर है मैं उन माताओं से पूछता हूं जो कहते कि हमारे पास घर गृहस्थी के लिए से समय नहीं मिलता भजन करने का। मैं पूछता हूं कि घर गृहस्थी के जितने भी कार्य हैं महिलाएं करती हैं घर में, भोजन बनाना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, ये सब काम मेरी माताएं हाथों से करती हैं या जीभ से करती हैं? बोलो। जीभ के पास समय है कि नहीं राम नाम जप करने के लिए? ठीक है, हाथों के पास समय नहीं है जो माला पकड़े, घर गृहस्थी के बहुत काम है, लेकिन जीभ क्या करती है उस समय? देखो गोपियों ने, गोपी दही छाछ बिलो रही है, हाथों से मक्खन तैयार कर रही है। गोपी दही छाछ बिलो रही है, मीठा शब्द करे बड़ा ही मथानी, गाती मथानी संग नारी सारी, श्री कृष्ण गोविंद। तो गोपियों ने कहां संन्यास लिया था? कहां वो घर से विरक्त हुई थी? इसलिए कोई भी भजन कर सकता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा स्त्री के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी। पुरुष भी कोई कम व्यस्त थोड़ी होते हैं। मैं तो कहता हूं पुरुषों से ज्यादा भजन स्त्रियां कर सकती हैं। कैसे? सुन लो उत्तर। क्योंकि भजन हाथों से नहीं, भजन जीभ से होता है। और माताओं के पास जितनी फुर्सत है, जीभ खाली बैठी घर में, कोई नहीं घर में, पति ड्यूटी गया, बच्चे स्कूल गए, और आप क्या कर रही हो घर में जीभ से? कोई बात करने वाला भी घर में नहीं है। मांजो बर्तन, लगाओ झाड़ू, करो सफाइयां, धो वस्त्र, लेकिन ये सब काम हाथों से तो कर रही हो, जीभ क्या कर रही है? अगर उस समय नाम जप में जीभ लग जाए तो कितना बढ़िया हो। मैं कहता हूं पुरुषों के पास भजन की इतनी सहूलियत तो नहीं है, क्योंकि घर से बाहर जाते हैं, कितने लोगों से पाला पड़ता है उनका, कितने लोगों से उनको बात करनी पड़ती है। और मेरी माताओं को तो किसी से बात करने की आवश्यकता ही नहीं, घर में अकेली हैं। अगर सहूलियत की दृष्टि से देखा जाए तो स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा भजन कर सकती है। क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं पुरुषों को बहुत बातें करनी पड़ती है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। और जो घरेलू स्त्री है वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ सकती है। हर स्त्री कितनी भी बिजी लाइफ क्यों ना हो, 1.25 लाख नाम जप आराम से सब कर सकती है। हाथ काम मुख नाम हो, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत। दरियाव नाम के महापुरुष हुए हैं। भक्त चरितांक की उनकी कथा ही है जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपा है। तो बड़ा सुंदर वो लिख रहे हैं कि जो गृहस्थ हैं कैसे प्रभु को पाएं, तो बड़ा आसान, बड़ा सरल उपाय लिखा है। हाथ काम, हाथों से काम करो, मुख नाम और हृदय सांची प्रीत, दरियाव गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत। इसलिए मेरी माताएं ये ना सोचें हम गृहस्थ में फंसे, काम धंधे बहुत हैं। देखो मेरे 12 गुरु हैं। 12 गुरु में एक मेरे सदगुरुदेव भगवान हैं, वृंदावन के वेणु विनोद कुंज वाले महापुरुष श्री बालकृष्ण नाथ जी महाराज।
जिनके जीवन से मैंने एक ही बात सीखी थी। उन्होंने एक सिद्ध संत से प्रश्न किया था, क्या केवल महामंत्र जप करने से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी कि इसके लिए कुछ और साधना करनी पड़ेगी? तो सिद्ध महापुरुष ने यही कहा था, केवल महामंत्र जप करने मात्र से गोपी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। उन महापुरुष ने उन सिद्ध संत की बात को मान लिया और वृंदावन छोड़ के एकांत में कुछ दिन बरसाना रहे, कुछ दिन नंदगांव यशोदा गुफा पे रहे, यशोदा कुंड के किनारे 6 साल दिन रात इसी महामंत्र का जप किया। आज भी उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वृंदावन में उनकी समाधि स्थल है, वहाँ पर लिखा हुआ जिस महामंत्र का जप करके उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। 6 साल में भगवत प्राप्ति कर ली, गोपी भाव की प्राप्ति कर ली, केवल महामंत्र जपा था। साधना बहुत है। लिखा कि नख से सिख तक रोए जेते, विधना के मार्ग हैं तेते। नाखून से शिखा तक जितने रोए हैं, कहने का भाव अनंत। विधना के मार्ग हैं तेते, बहुत रास्ते हैं प्रभु को पाने के लिए, सब सही है, सब धर्म संप्रदाय जो जो भी बताते हैं, लेकिन सबसे सरल जो उपाय हुए है नाम जाप। एक बात कहना चाहूंगा, बहुत लोगों का प्रश्न ये हो सकता है, खाली राम राम करने से क्या होगा? अक्सर ये शब्द मैंने बहुत अज्ञानियों को करते देखा है। पहली बात तो खाली शब्द का प्रयोग करते हो, क्या कहते हैं? खाली राम राम करने से क्या होगा? मैं उन अनभिज्ञ व्यक्तियों को पूछना चाहूंगा कि क्या कभी राम का नाम खाली हुआ है? प्रभु का नाम खाली है? जिस नाम को सब महापुरुष जपते हैं, राम के नाम को, वो कभी खाली होगा? कहाँ लो करूं मैं नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। हरि से बड़ा हरि का नाम, आखिर निकला ये परिणाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांग सके नहीं राम, और कूद गए हनुमान उसी में लेके राम का नाम। द्रौपदी ने हे गो कहा, कह न सकी वो बिंद, आरक्षा पहले करी ऐसे हैं गोविंद। और मैं शास्त्रीय प्रमाण देता हूं, बिना मन के भी तुम भजन करते हो, बिना श्रद्धा के भी भजन करते हो, तब भी फल होगा उसका। उदाहरण भागवत जी से भी दे सकता हूं मैं, रामचरितमानस से भी। सुनो, एक एक उदाहरण देता हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि अजामिल जब शरीर छोड़ रहे थे, जब यमदूत 3 सामने आ गए थे, उनके प्राणों को खींच रहे थे जब, तो उस समय जब वो छटपटा रहे थे, उस समय उनका मन कहाँ गया? वाणी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जीव में पे क्या था ये नहीं मैं पूछ रहा हूं, ध्यान रखना, प्रश्न को सावधानी सुनना। मन उस समय कहाँ था उनका? मृत्यु के समय अजामिल का मन कहाँ था? बोलो। बेटे में था, बिल्कुल ठीक, मन बेटे में था। और जीभ पे क्या था? नारायण। मन बेटे में और जीभ पे नारायण। बोलो, लाभ हुआ कि नहीं हुआ? ये भागवत जी प्रमाण है। मन भले बेटे बेटी में देके रखो घर गृहस्थी में, मन जाए भाड़ में, जीभ से केवल नाम जप करो। उदाहरण है अजामिल का। अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु के नाम को केवल जीभ से जपो। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, रूप बिन देखे मतलब भगवान का बिना चिंतन किए, भगवान की बिना याद किए, भगवान के रूप को मन से मत देखो, कोई बात नहीं, बस नाम का जाप करो। सुमरिए नाम रूप बिन देखे। लाभ क्या है? आवत हृदय स्नेह विषेखे। नाम जप के द्वारा जब हृदय पवित्र होगा, वो अपने आप ही हृदय में आएंगे। ये रामायण में लिखा हुआ है। राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। केवल नाम। रामायण की एक चौपाई और सुनाता हूं।
कबीरदास जी कभी विद्यालय नहीं गए, स्कूल नहीं गए कभी। सूरदास जी जन्मांध थे, पढ़ाई नहीं की, और इन्होंने जो भक्ति साहित्य की रचना की, समाज जानता है इस बात को। आज लोग कबीरदास जी के दोहों पे पीएचडी कर रहे हैं। कितने पद ऐसी गूढ़ भाषा में नेत्रहीन श्री सूरदास जी महाराज लिख रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्वान चकरा जाते हैं अर्थ करने में। नेत्रहीन सूरदास जी को जो विद्यालय नहीं पढ़े, कबीरदास जी अनपढ़, और क्या क्या रचना कर डाली साहित्य की। ये ज्ञान कहां से आया? कबीरदास जी के पास ये ज्ञान कहां से आया? इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। रामायण की छुपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाना चाहि गूढ़ गति जेऊ, अर्थात अगर तुम गूढ़ गति को, गूढ़ ज्ञान को, प्रभु के तत्व रहस्य को अगर जानना चाहते हो, शायद ग्रंथ पढ़ के ना जान पाओ, शायद किसी से सुन करके ना जान पाओ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहता केवल नाम का जाप करो, सब जान जाओगे। सुमरिए ना जाना चाहे गूढ़ गति जेहू, और जीभ नाम जप जा नहीं तेहू। केवल जीभ से नाम का जाप करो। ये नहीं कहा कि मन से चिंतन करो, केवल जीभ। गुरुवाणी में आया है, नानक नाम बोलो जहाज है। नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। तो नाम को जहाज बताया, ध्यान को नहीं, रूप को नहीं, चिंतन को नहीं, नाम जाप। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, सुखमनी साहब में आए। गुरु अर्जुन देव जी लिख रहे हैं, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, और नानक पाइए सुख घनेरे। जो नाम जप नहीं करते, चाहे सारी सृष्टि के मालिक क्यों ना बन जाए हो, सारे सुखों को चाहे अपने महल में इकट्ठा क्यों ना कर ले, तब भी कहा सगल सृष्टि को राजा दुखिया, और हरि का नाम जपे सोई सुखिया। तो प्रभु का नाम मन लगे चाहे ना लगे, श्रद्धा हो चाहे ना हो, मैं गारंटी लेता हूं भाई इतना तो करना पड़ेगा, पापों से बचना पड़ेगा। राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर, पाप त्याग कर। अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर, भूल के ना पाप कर। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा, केवल नाम जप। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग जो सोचते हो कि खाली राम राम करने से क्या होगा, मन तो लगा नहीं, बेमन करने से क्या लाभ है? बेमन से बिजली की तार छू जाए अनजाने में, गलती से, बेमन से, मन तो कहीं और था, बेमन से क्रिया हो गई उल्टी, करंट की तार छू ली। बोलो हम ये कह सकते हैं कि बेमन से छूने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। नाम जप में तो तुम कह देते हो कि बेमन से नाम जप करने से क्या होता है। जरा ये भी कहो ना कि बेमन से बिजली की तार छूने से क्या होता है। बता देगी तार, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि बेमन से छूने से क्या होता है। बेमन से अग्नि को छुओ तो क्या वो जलाएगी नहीं?